26 को देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे भाई? जरा जोर से बोलो, लड़े थे या नहीं लड़े थे? बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई थी या नहीं लगाई थी? छोटी फोटो उद्धव जी की थी या नहीं थी? कई बार बोले कि नहीं बोले देवेंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने भी हर जगह भी कहा, मोदी जी ने भी हर जगह पे कहा, और चुनाव के नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा, सारे सिद्धांतों को तरबतर कर कर शरद राव की शरण में जाकर बैठ गए और उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री बनाऊं। पार्टी किसकी बड़ी बनी थी भाई? जोर से बोलो, किसकी बनी थी? कौन बनना चाहिए? अरे हमें सत्ता का लोभ नहीं है। सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी आज शरद पवार के चरणों में बैठ गई थी और आज समय ने करवट ली है। शिवसेना असली बनकर धनुष बाण के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं फिर से कहता हूं, हमें सत्ता का मोह नहीं है। हमारे मन में महाराष्ट्र का हित सर्वोपरि। और आज भी एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज्यादा विधायक, और आज उनको सबक सिखाने का काम भी हुआ है। मगर महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव है तब हमारी अपेक्षा महाराष्ट्र के अंदर बहुमत की नहीं है, बहुमत नहीं प्राप्त करना। गत चुनाव में भी 48 में से 42 सीटें जीते थे, मगर हमें इससे संतुष्टि नहीं है। इस बार बहुमत नहीं चाहिए, संपूर्ण विजय चाहिए। 48 की 48 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में, मोदी जी के जोड़ी। और शिवसेना भाजपा युति फिर से एक बार ये सिद्ध कर ले कि कुटिल बुद्धि से राजनीति को और सत्ता को कुछ क्षण के लिए तो हथिया सकते हो, मगर रण मैदान में जब आने का समय आता है तब तो साहस, शौर्य और परिणाम ही काम आता है, जो आपके पास नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में महान भारत की रचना करनी है, समृद्ध भारत की रचना करनी है, और देश की जब शताब्दी हो 2047 में, तब दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के भारत की नींव डालने का काम करना है। इसलिए एक और बार पराक्रम की पराकाष्ठा और पुरुषार्थ कर कर महाराष्ट्र के अंदर संपूर्ण विजय प्राप्त, 48 की 48 सीटें मोदी जी की झोली में डालें। सेना भाजपा युति फिर से एक बार पूरे महाराष्ट्र पर वर्चस्व प्रस्थापित करे, ये बहुत जरूरी है।